हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चों को मन में डाउट्स है कि बोर्ड परीक्षा 2025 बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और वैसे में मेरा तैयारी बहुत ही ज़्यादा कम है। और कई बच्चे का ये सवाल है कि मेरा तैयारी, मेरा सिलेबस पूरा बढ़िया से क्लियर है, तो सर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए ये जो सिलेबस क्लियर है उसे कैसे मैं मॉडिफाई करूँ, मैं कैसे बेहतर बना करके कॉपी में लिखें जिससे कि टीचर खुश हो जाए और मुझे पूरी नंबर दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो और इसमें मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सारा लाइन बाई लाइन सारा सिस्टम आपको बता दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में हर एक क्वेश्चन को आप इस ढंग से लिखें जिससे कि टीचर खुश हो जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा आप देते हैं जाकर के, बोर्ड परीक्षा में जब आपकी कॉपी लिखा जाता है तो आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी जांच के समय में आप टीचर के सामने खड़ा नहीं होता है ना। तो इस अवस्था में टीचर आपकी कॉपी देख करके आपका आकलन लगाता है कि ये बच्चा किस कैटेगरी का होगा। न तो टीचर के पास आपका चेहरा होता है, न ही आप टीचर के पास जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हो, है ना, कुछ नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका कॉपी टीचर के पास जाता है और कॉपी के अनुसार टीचर डिसाइड करते हैं कि ये किस कैटेगरी का बच्चा है और इसे कितना नंबर मिलना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसी ढंग से, देखिए आज तक आपने क्या पढ़ाई किया है, नहीं पढ़ाई किया है, उससे डजंट मैटर। हमने आज से आपको जीरो से लेकर के हीरो तक की बात कर रहा हूं। जीरो, आप जीरो हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि बोर्ड परीक्षा हमसे होगा या नहीं होगा। तो सारा डाउट्स है, देखिए डाउट्स क्या क्या बच्चे के मन में रहता है वो सारा डाउट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या करें सर, अब क्या करें, अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो अब क्या करें। मेरे प्यारे बच्चों, अब करना आपको क्या है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद का टॉपिक है कि क्वेश्चन बैंक से कितना % आता है सर, वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है क्या, क्या इस बार बोर्ड परीक्षा जो आनंद किशोर के द्वारा बोर्ड परीक्षा इस बार लिया जाएगा, क्या उस बोर्ड परीक्षा की पैटर्न में कोई तरह का बदलाव हुआ है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक पे भी मैं चर्चा करूंगा कि बोर्ड परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है और क्या नहीं हुआ है ना। उसके बाद का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या अभी से पढ़ करके पास हो सकते हैं सर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पे भी मैं चर्चा करता हूं कि अभी से आप पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में टॉपर कर सकते हो या फिर पास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इस मुद्दा पे भी मैं बात करूंगा, इसलिए हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, सारा मुद्दा को मैं लाइन बाय लाइन करके समझाऊंगा। दूसरा मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद वाला मुद्दा है कि पहले से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पहले से पूरा मतलब शुरू से पढ़ाई कर रहे हो, जनवरी से लेकर के आपने कोचिंग में जाकर के पढ़ाई किया है, पूरा सिलेबस आप क्लियर है आपका, तो आपको क्या क्या करना है, रिवीजन करें कि प्रैक्टिस करें, किस सिलेबस पे पकड़ बनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब भी करना है। जो कुछ नहीं पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या वो क्वेश्चन बैंक से पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े या लिखने का अभ्यास करें, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों कि अब तक कुछ नहीं पढ़े तो क्या करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो देखिए, बीता हुआ पल को याद करने से कोई फायदा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो वक्त आपके पास है वही वक्त आपको काम देगा, जो बीत गया वो आपको काम नहीं देगा। तो जो वक्त आपके पास बचा हुआ है, 2 महीना के मतलब 60 दिन बचा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, और एक स्टूडेंट लाइफ में 60 दिन का बहुत बड़ा रोल होता है। आदमी 1-2 दिन में बहुत कुछ करता है और आपके पास कितना समय है मेरे प्यारे बच्चों, 60 दिन। हर एक दिन अगर गिनिएगा तो 60 दिन बहुत लंबा समय है। तो 60 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ के मतलब बहुत कुछ कर सकते हो और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 100% गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप 2 महीना पढ़ के भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हो, बशर्ते आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या करना है इसी वीडियो में मैं बता रहा हूं। अगर आपने पूरी कमांड कर ली है, सिलेबस को पूरा पकड़ लिया है, तो आपको क्या करना है इसी वीडियो में बताऊंगा।
पाऊंगा। हालांकि जो कमांड कर लिए हैं उन्हें तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपर के बारे में सोचना है, क्योंकि आपने सिलेबस को कवर कर लिया है। लेकिन जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें टॉपर के बारे में तो नहीं, लेकिन पास के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ें या न पढ़ें वो मैटर नहीं रखता है। आपका परिवार, आपका माता पिता को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन उन्हें रिजल्ट का उम्मीद ज़रूर रहता है कि ये भी पास हो जाए, मेरा बच्चा भी पास हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको भी पास करवाऊंगा। अगर आपने किसी कारणवश, देखिए, नहीं पढ़ने का इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके लिए निगेटिव कुछ बातें निकालें कि आप ये हैं, इस कारण से नहीं पढ़े हैं, आप गलत स्टूडेंट हैं, इस कारण से नहीं पढ़े हैं। देखिए, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। में भी आपके साथ कोई एक्सीडेंटल घटना हो गया, जिस घटना के कारण आपको पढ़ाई करने में आप असमर्थ रह गए, है ना। कई सारे कारण हो सकता है, बीमारी हो गया, बहुत सारे घटनाएं होते रहते जीवन में। तो इसलिए घबराना नहीं है, जीवन है तो दुख और सुख हमेशा आते रहेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी करना। अब देखिए कि अगला टॉपिक है कि क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इधर देखिए लिख देता हूं कि क्वेश्चन बैंक से मेरे प्यारे बच्चों 65 से लेकर के 70% प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक से आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितना परसेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? 65 से लेकर के 70% क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों कहां से आएगा? क्वेश्चन बैंक से आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए क्वेश्चन बैंक इज द बेस्ट। लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जो सिलेबस को पूरी तैयारी कर लिए हैं, और जो सिलेबस को पूरी तरीका से तैयारी नहीं किए हैं उन बच्चों के लिए तो सिलेबस तैयारी करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। उनके लिए ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक ही है। उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको कंप्लीटली हो गया कि 65 से 70% क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आते हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात, परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह से पहले 100 नंबर ऑब्जेक्टिव आता था, कितना नंबर मेरे प्यारे बच्चों? 100 नंबर ऑब्जेक्टिव आता था, और 100 नंबर में कितना बनाना रहता था मेरे प्यारे बच्चों? 50 मार्क्स जो है मेरे प्यारे बच्चों बनाना रहता था। 100 नंबर में कितना बनाना रहता था मेरे प्यारे बच्चों? 50 नंबर बनाना रहता था। तो 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा। बाकी का शेष रहा कितना मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों? 50 मार्क्स। क्योंकि एग्जाम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 100 मार्क्स का, तो 50 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव से मिल गया, बाकी 50 मार्क्स बचा। तो 50 मार्क्स के ये सब्जेक्टिव में आपको करना क्या है? देखिए सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, 50 मार्क्स में आपको 15 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए रहेगा। 15 जो रहेगा वो 2 नंबर का, यानी 15 दूनी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? 30। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रश्न जो आपका रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। 4 पचे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 20। तो 30-20 यहाँ पे हो गया 50, यानी 50 नंबर सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। आपको साफ साफ एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि जो 2024 का क्वेश्चन बैंक का शेड्यूल है वही 2025 में लागू होने वाला है। इसलिए सिलेबस के लिए आपको चिंता नहीं करना है कि सिलेबस बदला है या सिलेबस नहीं बदला है। सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला है। इसका जवाब है कि सिलेबस नहीं बदला है। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, क्या अभी से पढ़ करके पास हो सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, बार बार मैं चिल्ला करके बोल रहा हूं कि अभी से पढ़ करके आप पास हो सकते हो। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप पास हो सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अभी से पढ़ करके कैसे पास करोगे, और जो सिलेबस को बरियार कर रखा वो कैसे तैयारी करेगा? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले से पढ़ रहे हैं जो बच्चा पहले से पढ़ रहे हैं, यानी जनवरी से ही क्लास किए, देखिए साल भर वो बच्चा मेहनत किए हैं, और जो मेहनत करता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका जो फल होता है वो कोई हटा नहीं सकता है ना। जिंदगी बदलना है तो वो फर्स्ट टाइम से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त तो सभी को मिला है ना, वक्त सभी को मिलते हैं जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। वक्त तो आपको मिल जाएगा जिंदगी बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो जीवन है एक बार चला जाएगा तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा आपको वक्त बदलने के लिए, है ना। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर पहले से पढ़ाई कर रखे हो तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन इतना करो मेरे प्यारे बच्चों, इतना करो कि आपको 10 लाख स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट दिखना है, और वो भी टॉपर के श्रेणी में झंडा लहराना है। तो रिवीजन एकदम दिन रात एक करो, जब भी जागो जब भी सो, हमेशा दिमाग में पढ़ाई ही रखना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बात रहा प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस जो है आपकी जो दिमाग से आप रीडिंग डालते हो उससे कई एक गुना ज़्यादा काम प्रैक्टिस करता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए
आप एक डॉक्टर हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो, लेकिन कभी ऑपरेशन करने का आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो उतना परफेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता है जितना कि एक कम पढ़े लिखे डॉक्टर हर दिन प्रैक्टिस कर रहा है ऑपरेशन करने का। वो डॉक्टर ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर से बेहतर ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस एक अलग गुण होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद सिलेबस पर पकड़ रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेबस पे आपको पकड़ रखना है, क्योंकि सिलेबस से ही सारा प्रश्न आता है। तो सिलेबस पे आपको पकड़ रखना है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ बच्चे ये हैं, बच्चे खुचे, जिनका कहना है कि कुछ नहीं पढ़े हैं, जिनका कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ नहीं पढ़े हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी से आप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई प्रारंभ कर दें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई प्रारंभ नहीं करते हो तो आप अभी से बैंक मार जाओगे, क्योंकि आपके पास अब शेष मेरे प्यारे बच्चों 60 दिन बचा हुआ है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई लॉजिक, कोई ट्रिक नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लॉजिक और ट्रिक करके जीवन बर्बाद न करें। पढ़ाई का विषय में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आपकी पढ़ाई से होगी, रिजल्ट आपकी लॉजिक से नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट आपकी ट्रिक से नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक के चक्कर में रहोगे, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको लंबा टॉपिक को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको बहुत बड़ा सिलेबस होता है, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, 12th का हो, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो अगर आप सिलेबस के चक्कर में रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और बोर्ड परीक्षा में भी असफल हो सकते हो। इसलिए आप मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दें, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ें। उसके बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों लिखने का जरूर अभ्यास करें। हर दिन आपको 3, 4, 5 पेज जरूर लिखना है, क्योंकि लिखने से आपका राइटिंग बनेगा। और एक बात और, जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वो बच्चों के लिए, और जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं उन बच्चों के लिए भी, कभी भी प्रश्न को याद करें मेरे प्यारे बच्चों तो लिख करके याद करें, क्योंकि लिखने से आपको लिखने का तरीका बनेगा और उसके बाद प्रश्न याद भी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आपको इस तरह से मोटिवेट करते रहेगा आपका भाई। फिर मिलते हैं।